न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार के बड़े फैसले की। बिहार के नीतीश कैबिनेट ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में बड़ी सौगात दी है। बिहार में सभी सरकारी सेवाओं और पदों पर सीधी नियुक्ति में अब केवल राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण की सुविधा मिलेगी। इससे पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अब उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट की बैठक में 43 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नीतीश सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए बिहार यूथ कमीशन बनाने का फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला ऐसे समय में हुआ है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। सीएम ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये कमीशन सरकार को युवाओं से जुड़े सभी मामलों पर सलाह देने का काम करेगा। बिहार यूथ कमीशन सभी सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार मुहैया कराया जा सके। बिहार यूथ कमीशन में एक चेयरपर्सन, 2 वाइस चेयरपर्सन और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र 45 साल होगी। कमीशन यह तय करेगा कि बिहार के युवाओं को राज्य के प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने में प्राथमिकता मिले। इसके साथ ही बिहार यूथ कमीशन राज्य के बाहर रहकर पढ़ रहे और काम कर रहे युवाओं के हितों की रक्षा करेगा। बिहार में चुनाव से ठीक पहले राज्य की महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर लिए गए नीतीश सरकार के फैसले पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बिहार कैबिनेट का जो आज फैसला आया है 35% महिला रिजर्वेशन, जो बिहार के मूल निवासी हैं महिला, उनको सभी सरकारी सर्विस में दिया जाएगा। इसका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ गवर्नमेंट के इस फैसले का। इसका बहुत अरसे से लोगों का इंतजार था कि हमारे यहाँ डोमिसाइल लागू हो। इससे जो लड़कियाँ मेरे कॉलेज में पढ़ रही है या फिर मेडिकल में एडमिशन लेगी, बहुत बेनिफिट उनको होगा और महिला आर्थिक रूप से सशक्त भी होंगी। मेरी तो मांग है, जैसे ये महिलाओं के लिए हमारे यहाँ हुआ है, पुरुषों के लिए भी हो, ताकि हमारे प्रदेश के बच्चों को अपने ही यहाँ पूरी सुविधा मिल सके। ये प्रशंसनीय कदम है नीतीश सरकार का और उनसे हम आगे भी ऐसे ही सकारात्मक कदमों की उम्मीद करते हैं और इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी यह जो कदम उन्होंने उठाया है बहुत प्रशंसनीय है, किंतु यह एकांगी है। यह तब तक एकांगी रहेगा जब तक हमारे बिहार के समस्त लोगों के लिए, यानी स्त्री पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। हर एक स्टेट ने अपने लिए किया है, तो हमारे स्टेट में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ अभी भी जो अभी वैकेंसी आई है, जो बहालियाँ हो रही है, उसमें बाहर वाले आ जा रहे हैं और हमारे यहाँ के बहुत जो योग्य व्यक्ति है वह नहीं आ पा रहे हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, क्योंकि इसके कारण हमारे यहाँ के अभिभावकों में भी बहुत खुशी की लहर छाई होगी कि हमारी बेटियां अब पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि बहुत सारी प्रतिभाएं इस आरक्षण के डोमिसाइल के कारण पीछे रह जाती थी। वो सारी प्रतिभाएं अब निखर के सामने आएंगी। पहले जो था हमारे यहाँ बिहार में ये डोमिसाइल बहुत लेट से लागू हुआ, दूसरे स्टेट में बहुत पहले से है, तो वो लोग अपना बेनिफिट उठाते थे और हमारे स्टेट के बच्चों को बाहर नौकरी नहीं मिलती थी और हमारे स्टेट के बच्चे अपने ही स्टेट में नौकरी नहीं पा रहे थे, वो रह जाते थे, बाहर वाले आके नौकरी ले जा रहे थे। तो डोमिसाइल लागू होने से महिलाओं को तो बहुत लाभ होगा ही, लेकिन ये डोमिसाइल सभी के लिए होना चाहिए, पुरुष वर्ग के लिए भी होना चाहिए कि हमारा बिहार विकास हो और हमारे बिहार के लोग बाहर जॉब के लिए इधर उधर भटके नहीं। कहेंगे महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा और अच्छी खबर है। हाँ, अच्छी खबर है। नीतीश जी का ये जो आदेश है सराहनीय है। और रही बात 35% का, तो इसमें ऑलरेडी पहले 33% मिलती थी और उसमें क्या था कि कहीं की भी महिला आगे बिहार में नौकरी कर सकती थी। अभी जो दिया गया है 35%, उसमें प्रॉपर बिहार के लोग ही मूल निवासी नौकरी करेंगे। तो पिछले महीने आप देखे होइएगा, जैसे तेजस्वी यादव डोमिसाइल नीति का बड़ा मुद्दा बना रहे थे कि सब हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को लाभ मिलेगा। हाँ, महिलाओं को लाभ मिलेगा और नीतीश कुमार ने उसको कहीं ना कहीं से डैमेज कंट्रोल करने के लिए 35% लोकल बिहारियों को, महिलाओं को ये मुद्दा बिहारी मूल निवासी महिलाओं को सरकार ने एक बड़ी सौगात दी। 35% बिहार के सभी तरह के सरकारी नौकरियों में उन्हें लाभ मिलेगा आरक्षण का। ये महिलाओं की दशा नहीं दिशा बदलेगी। एक महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है ये, इसलिए बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं को लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वर्किंग वुमेन भी हमारे साथ हैं
और युवा हैं, क्या कहेंगे? आज तो बड़ी सौगात मिली महिलाओं को। बिल्कुल, आज का दिन बहुत सौभाग्यपूर्ण है हम महिलाओं के लिए। ऐसी महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है, तो ये सरकार ने बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है जो आरक्षण बढ़ा दिया है। तो हमारे लिए भी जॉब सेक्टर बढ़ेगा, तरह तरह हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात इसमें कि बिहार की मूल निवासी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले होता था कि कहीं भी किसी भी राज्य से महिलाएं आके मतलब जॉब कर लेती थी, रहती थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी आरक्षण अब मिलेगा मूल निवासी, जो महिलाएं जो बिहार की है मूल निवासी है, तो उनको ही मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार को, और एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं हर महिलाओं की तरफ से बिहार सरकार को कि बहुत बड़ा फैसला, अहम फैसला आप लोगों को इसको लेकर खुशी? बिल्कुल, बहुत बहुत खुश है, बहुत हतोत्साह है। क्या कहेंगे जिस तरह से मतलब बिहार के सभी तरह के सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिला और विशेष करके मूल निवासी होना चाहिए? देखिए, डोमिसाइल नीति को लेकर नीतीश कुमार से महिलाएं खासा नाराज थी, लेकिन ये नीति लागू होने से महिलाएं खुश है। उनके चेहरे पर खुशी की झलक है। उनका मानना था कि हमारे राज्य में हमें नौकरी नहीं मिली है और दूसरे राज्य की महिलाएं आकर यहाँ नौकरी करे, तो इस नीति से, ये लागू होने से यहाँ की महिलाएं काफी खुश दिख रही हैं।